फ्लैश फिल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे पावरफुल फंक्शन है, बिकॉज इसे आप किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को स्प्लिट करने में या दो डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग को ज्वाइन करने में या उन्हें कंबाइन करने में यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई पैटर्न बना सकते हैं और उस पैटर्न को आप फ्लैश फिल फंक्शन की हेल्प से कंप्लीट डेटा सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं डेटा एंट्री में होने वाली एरर से बचने के लिए आपको डेटा वैलिडेशंस के रूल के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप डेटा वैलिडेशंस के रूल को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कैसे अपनी पेन्स को फ्रीज कर सकते हैं। तो मैं फ्रीज पेन्स के फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि आप अपनी रोज या कॉलम्स को कैसे फ्रीज कर सकते हैं और नेविगेशन में होने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन फ्लैश फिल फंक्शन, डेटा वैलिडेशन एंड फ्रीज पेन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉलम ए में कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं, हमें ये नाम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में स्प्लिट करने हैं। तो उसके लिए हम फ्लैश फिल फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले हमें एक पैटर्न बनाना होगा। मैं फर्स्ट नेम को यहाँ कॉलम बी में कॉपी कर देता हूँ और उसके बाद हमें फ्लैश फिल फंक्शन को यूज करना होगा। तो होम टैब के अंदर आप यहाँ फिल के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको फ्लैश फिल फंक्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट डेटा सेट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और आपको फर्स्ट नेम यहाँ सेग्रीगेट हो जाएगा। ऐसे ही हम सेम लास्ट नेम के लिए करने वाले हैं। लास्ट नेम के लिए मैं यहाँ से लास्ट नेम को कॉपी कर लेता हूँ, इसे कॉलम सी में मैं पेस्ट कर देता हूँ और अब यहाँ मैं इसकी शॉर्ट की यूज करूंगा जिसे आप कंट्रोल ई के थ्रू यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ई प्रेस करते ही यहाँ सारे लास्ट नेम मेरे पास आ गए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करने में फ्लैश फिल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब इसे ज्वाइंट करने के पैटर्न को भी देख लेते हैं। कॉलम ए में स्टूडेंट एंड देयर रेस्पेक्टिव क्लास को हम एक जगह ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक पैटर्न बनाना होगा। यहाँ से मैं स्टूडेंट का नाम यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ ब्रैकेट क्रिएट करूंगा, स्पेस देंगे ब्रैकेट और यहाँ हम क्लास को कॉपी करेंगे, क्लास को इसके अंदर पेस्ट करेंगे। मींस कि एक बार आपको एक पैटर्न क्रिएट करना होगा और उसी पैटर्न को आप कंप्लीट डेटा सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं फ्लैश फिल फंक्शन की हेल्प से। अब यहाँ मैं कंट्रोल ई को प्रेस करूंगा तो हर एक स्टूडेंट एंड उनकी रेस्पेक्टिव क्लास यहाँ एक जगह ज्वाइंट होकर मेरे पास आ गई है। तो इस तरह से फ्लैश फिल फंक्शन को आप डिफरेंट सिनेरियोज में अलग अलग पैटर्न्स बना के यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटीज है तो आप फर्स्ट 2 या 3 रोज में एक बार पैटर्न बना लीजिए। उसके बाद उसी सेम पैटर्न को आप रेस्ट ऑफ द डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं फ्लैश फिल फंक्शंस की हेल्प से। इसके बाद डेटा वैलिडेशन देख लेते हैं। डेटा वैलिडेशन के लिए कॉलम ए में कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए। कॉलम बी में हमें इनकी कैटेगरीज को कन्फाइन करना है कि कौन प्रोडक्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है और ये कैटेगरीज हमें कॉलम जी में दी गई है। मींस कि हमें हर एक प्रोडक्ट के सामने उसकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करने वाले हैं। ड्रॉप डाउन हम क्रिएट करने के लिए डेटा वैलिडेशन फंक्शन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम उन सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां हम डेटा वैलिडेशन फंक्शन को यूज करने वाले हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा में जाएंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन फंक्शन को यूज करेंगे। यहाँ आने के बाद आप सेटिंग में लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने सोर्स देना होगा जो भी आप यहाँ ड्रॉप डाउन में वैल्यू चाहते हैं। मींस कि आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो आप, जैसे मुझे कैटेगरी सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप इनपुट मैसेज पे आएंगे तो मैं यहाँ कोई एक इनपुट मैसेज क्रिएट कर देता हूँ जिससे कि जब भी आप नेविगेट करेंगे ड्रॉप डाउन के ऊपर तो वहाँ आपको मैसेज पॉपअप होके आएगा। जैसे यहाँ मैं कैटेगरीज में और इसमें एक मैसेज भी हम डाल देते हैं, सिलेक्ट अ कैटेगरी। उसके बाद एरर मैसेज भी एक, अगर हम कोई भी गलत एंट्री करते हैं, कोई ऐसी एंट्री हम इसमें मैनुअली एंटर कर देते हैं जो कि हमारी लिस्ट का पार्ट नहीं है तो वहाँ हमें एक गलत मैसेज पॉपअप हो जाएगा और वो एंट्री एंश्योर नहीं होगी। रॉन्ग कैटेगरी हम इसका टाइटल बनाते हैं, दिस इज अ रॉन्ग कैटेगरी और रॉन्ग की स्पेलिंग को ठीक कर देते हैं, रॉन्ग। अब इसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है और इस ड्रॉप डाउन को आप देखेंगे कि हर एक कैटेगरी के अंदर आ गई है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे मुझे मिल्क के लिए यूज करना है तो मैं डेयरी एंड एग को सिलेक्ट करूंगा। सेम इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कैन गुड्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ और इस तरह से आप हर एक प्रोडक्ट के लिए उसकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन की हेल्प से आपको हर एक जगह ये मिलेगा। अब यहाँ कुछ मैं एंटर भी करके दिखाता हूँ कि डेटा वैलिडेशन कैसे आपको हेल्प करेगा कि रॉन्ग कैटेगरी को आप इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैं कुछ भी एंटर करता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ मेरे पास दिस इज ए रॉन्ग कैटेगरी, मेरे पास जो रॉन्ग एंट्री के लिए पॉपअप होने वाला मैसेज है वो मेरे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी रॉन्ग एंट्रीज में इंश्योर नहीं कर पाएंगे। सेम यही डेटा वैलिडेशन का फंक्शन आप प्राइस की एंट्री के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल 50 to 100 रुपीज की हमें इसमें रेंज रखनी है कि उससे ज्यादा की या उससे कम की एंट्रीज में ना हो पाए, तो उसके लिए भी हम डेटा वैलिडेशन यूज कर लेते हैं। यहाँ भी मैं प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूँ हर एक प्रोडक्ट के लिए। देन मैं डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ से डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं सेटिंग में जाके अब की बार होल नंबर को सिलेक्ट करूंगा। तो आप किस रेंज से किस रेंज तक यहाँ एंट्री करना चाहते हैं वो इंश्योर कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू में यहाँ 50 रखता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू 100 रख देता हूँ। ये एग्जांपल के लिए, कोई ये रियलिस्टिक डेटा नहीं है। उसके बाद सारे मैसेज को एज इट इज रहने देंगे या मैसेज के लिए आप कुछ भी प्राइस, यहाँ हम इसमें टाइटल रख लेते हैं, प्लीज एंटर प्राइस। और एरर के लिए भी, रॉन्ग एंट्री के लिए हम एक ये
टाइटल एंड मैसेज हम रॉन्ग एंट्री ही क्रिएट कर लेते हैं, या हम दिस इज अ रॉन्ग एंट्री। तो हम ये करने के बाद हम ओके करेंगे। तो अब यहाँ हम एंट्री करेंगे, जैसे सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं 55 एंट्री करता हूँ तो एंट्री हो गया। लेकिन अगर मैं 104 एंट्री करता हूँ तो मेरे पास मैसेज पॉपअप हो गया जाएगा। मीन्स कि आप एक सर्टेन रेंज की वैल्यूज ही इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। और आप इसी तरह की दूसरी फंक्शनैलिटी भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको डेटा वैलिडेशन में दिखा देता हूँ कि आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, एनी वैल्यू में कुछ भी एंट्री नहीं करना होता, होल नंबर में आपको कोई भी रेंज दे देनी पड़ती है, जिसमें आप कंप्लीट इंटीजर को यूज कर सकते हैं। अगर आपने डेसिमल वैल्यू को यूज करना है तो यहाँ आप डेसिमल सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको डेसिमल में ही वैल्यू को इसमें एंटर करना होगा। आप लिस्ट, मैंने आप लिस्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। डेट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद आप डेट ही सिर्फ इसमें एंट्री कर पाएंगे, कोई और फॉर्मेट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। टाइम के लिए भी सेम टाइम आपको एंट्री करना होगा, कोई दूसरा फॉर्मेट आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ टेक्स्ट की लेंथ दे सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल मुझे 50 लेटर्स का टेक्स्ट ही इसमें एंट्री कर पाऊंगा, तो मेरे पास कंडीशन होगी कि मोर देन 50 के बाद मैं इसमें टेक्स्ट को एंट्री नहीं कर पाऊंगा। कस्टम में आप कोई कस्टम रूल बना सकते हैं, तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीज पैन को देख लेते हैं। अगर हमें सपोज टॉप रो को फ्रीज करना है तो उसके लिए हमें व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद फ्रीज पैन्स के फंक्शन पे जाएंगे और यहाँ फ्रीज टॉप रो। जब भी हम नीचे की तरफ या बॉटम की तरफ नेविगेट करेंगे तो हमारा टॉप रो हमेशा फ्रीज रहेगा। ऐसे ही हम लेफ्ट साइड के कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। हम इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ फ्रीज फर्स्ट कॉलम करना है, तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया। उसके बाद जितना भी मैं नेविगेट करूंगा लेफ्ट टू राइट साइड, मेरा फर्स्ट कॉलम एज इट इज फ्रीज रहेगा। तो ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्रीज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक या एक से ज्यादा रोज को फ्रीज करना चाहते हैं तो आप जितनी रोज से, फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 रोज को, फर्स्ट 3 रोज को फ्रीज करना है, तो आप 4 रोज को सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप अनफ्रीज कर लीजिए पहले पेन को, उसके बाद दोबारा से फ्रीज करेंगे और फ्रीज पेन यूज करेंगे तो मेरी ऊपर की सभी 3 रोज फ्रीज हो गई है। तो इस तरह से आप फ्रीज पेन फंक्शन, फ्लैश फिल फंक्शन एंड डेटा वैलिडेशन के रूल्स बना सकते हैं अपनी डेटा एंट्री के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।